तो दोस्तों, आज हम जो असाइनमेंट करेंगे वो है पेपर 2 से रिलेटेड। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। अब ये दूसरी वीडियो है, इसमें दूसरे टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, हमारा दूसरा जो पेपर है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका कोर्स 2 है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें अब आप सिलेबस देख लीजिए एक बारी। ये आपका जो सिलेबस है उसमें फ्रंट पेज इस तरह से है। इसमें 4 यूनिट्स हैं, एक, उसके बाद 5 यूनिट हैं इसमें, और इसके बाद दे रखे हैं प्रैक्टिकल और सेशनल्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है प्रैक्टिकल्स वो देख लीजिए आप एक बार। इसमें 7 टॉपिक हैं, उनमें से जो मैंने टॉपिक उठाया है, मैं इसमें एक टॉपिक पहले ही करवा चुकी हूँ, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकंड पॉइंट। ठीक है, लेकिन कई बार मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहते, कई फ्रेंड्स हैं जो अपनी अलग से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और टॉपिक मैंने चूज़ किया है जो कि क्या है, रिव्यू ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई हैं उनके ऊपर आपको एक रिव्यू रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो आज हम कौन से वाला कर रहे हैं, आज हम पॉलिसीज वाला कर रहे हैं, 4th पॉइंट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो मेरे पास असाइनमेंट है उसको देख लीजिए आप। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ मटेरियल मिला तो मैं उनकी भी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो देखिए इसमें क्या क्या है। आपकी ये कोर्स 2 के लिए है मिड डे मील। हम इसमें जो पॉलिसीज है, एक पॉलिसी है बच्चों को स्कूल लाने के लिए मिड डे मील, उसका रिव्यू करेंगे कि मिड डे मील में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मिड डे मील के बारे में बताएंगे कि मिड डे मील योजना है क्या। देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या बताएंगे, मिड डे मील योजना क्या है। ठीक है, मिड डे मील योजना के बारे में बताएंगे। अच्छा, फिर इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिएगा। आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये स्कीम का नाम क्या है, कब शुरू की गई थी, किसने चलाई और क्यों चलाई, इसका मेन पर्पज़ क्या था। ठीक है, और इसके बाद इसके बजट के बारे में बताया गया है कि इसमें जो बजट बनाया गया है वो क्या है। ठीक है, इसका कितना, मतलब जो हमारा जर्नल बजट होता है उसका कितना हिस्सा इसके ऊपर खर्च होएगा, वो सब इसमें बताया गया है। देखिए, ठीक है, इसमें मिड डे मील स्कूल का जो बजट है उसके बारे में सारा बताया गया है। और जो अभी आपने बताया था कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कब शुरू की गई थी, मेन पर्पज़ क्या था। ठीक है, 2 मिनट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को रखती हूँ। तो अगर आप चाहें इसी को लिखना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं किन स्कूलों के बच्चों को मिलता है मिड डे मील। देखिए, प्राइवेट स्कूलों में जो गवर्नमेंट एडेड हैं उनमें तो ये फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्कूल है, मतलब ये जो सुविधा है, ये किन बच्चों के लिए है, सरकारी स्कूल के प्राइमरी व मिडिल के लिए, अपर मिडिल के लिए भी नहीं है ये, मतलब सेकेंडरी लेवल के लिए। ठीक है, तो हम पॉलिसी, ये हमारा एक लॉस भी है, क्योंकि बच्चे तो देखिए वो भी होते हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है, लेकिन ये सिर्फ जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य के 2-3 पॉइंट्स हैं, अलग अलग बता रखे हैं। ठीक है, बच्चों का बेहतर विकास हो, देख लीजिए आप लोग, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो खाना है वो क्या खाना है और किस मात्रा में मिलता है। चावल गेहूँ मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, तेल वसा की कितनी क्वांटिटी बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगी, जो ये खाना है ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसीज़ हैं। जैसे दिल्ली में जो खाना है
वो किसी संस्था के द्वारा बनाकर सभी स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि जो हरियाणा में खाना है उसी स्कूल में बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से हर स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी है मिड डे मील को लेकर कि खाना कैसे बनेगा, कैसे उसका वितरण होगा और बच्चों को कितनी मात्रा मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी शुरू कर दी थी वो है ये मिड डे मील, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखिए, माफ़ी चाहूँगी ये एक पेज रह गया बीच में, ये जो अभी मैंने बताया खाने की मात्रा उससे पहले वाला पेज है ये। तो आप जब असाइनमेंट को तैयार करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य किससे संबंधित है। पहला पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खाना मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें, हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, कि जहाँ पर बच्चों को कुपोषण ना हो सके बच्चों में, इसलिए। और उसके बाद है मिड डे मील में क्या क्या खाना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इससे पहले वाला पेज है वो इसके बाद आएगा कि खाने की मात्रा क्या क्या है, वो किस हिसाब से दी जा रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये पेज पहले आएगा वो बाद में आएगा। चलिए अब इससे अगला पेज देख लेते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम दूध की खपत बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना के तहत दूध को इसमें शामिल करने की योजना बना रहे हैं। मिड डे मील में जो खाना मिल रहा है उसके अतिरिक्त अब दूध को भी इसमें शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। और 2020-21 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें ये इंक्लूड किया कि बच्चों को प्रतिदिन दूध की मात्रा मिलेगी मिड डे मील के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की, कि इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं, मिड डे मील स्कीम के फ़ायदे। ये एक ही पेज पे सारे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको हेडिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन फ़ायदा तो आपको पता ही है कि बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट ज़्यादा होता है और बच्चों को जो भारत का भविष्य है बच्चे वो कुपोषण का शिकार नहीं होते, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप इनका एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी वाइवा में आ जाए तो आप उसको बता पाएँ, ठीक है। तो इसको एक बार आराम से पढ़ भी लीजिएगा और जो आपको अच्छे लगे वो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए जो हमारा लास्ट पेज है वो है इसके नुकसान, कि मिड डे मील स्कीम के क्या क्या नुकसान है, ठीक है। एक तो जैसे यही समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार फैल जाता है, कि आवश्यक जो ज़रूरतमंद बच्चे उनको खाना मिल नहीं पाता और अनावश्यक इस खाने का दुरुपयोग होता है। जिन स्कूलों में खाना बनता है वहाँ पर इस तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ के देख लीजिए, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप वो लिख लीजिएगा और जो आपको ना पसंद आए वो मत लिखिएगा, और इनको भी आप हेडिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा आप सारांश भी डाल दीजिएगा। अपनी किसी भी असाइनमेंट का एंड आप सारांश ही करें कि आपको जो आपने इतनी बड़ी असाइनमेंट बनाई है उसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पेपर 2 की असाइनमेंट रिव्यू ऑन एनी पॉलिसी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका